ग्रीन, गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम, वीडियो नंबर 16। स्टोक्स थ्योरम वीडियो नंबर 3। एग्जाम्पल के क्रम को आइए आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25, ये इस प्लेलिस्ट का 25वां एग्जाम्पल है, 25th एग्जाम्पल, और अभी क्रम चलता रहेगा। अप्लाई स्टोक्स थ्योरम टू कैलकुलेट इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व C y dx प्लस z dy प्लस x dz, where C is the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू ए। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपने सर्किल इसी रूप में पढ़ा होगा ना। सर्किल इज कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड अ प्लेन। स्फीयर को इस प्लेन से हमने कट किया, और ये प्लेन क्या है? x अपान ए प्लस वाई अपान 0 प्लस जेड अपान ए इक्वल टू 1। इस तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म में हम कर लें तो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट नहीं है, x पर इंटरसेप्ट ए है, जेड पर इंटरसेप्ट भी ए है। तो x एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट ए है, जेड पर इंटरसेप्ट ए है, वाई पर इंटरसेप्ट नहीं है, माने ये प्लेन है, प्लेट इस गोले को, स्फीयर को कट कर रहा है। तो जो सर्किल बनेगा इसी प्लेट पर बनेगा ना, इसी प्लेट पर बनेगा सर्किल। ऑब्वियसली द कर्व C of the पार्टिसिपल की जरूरत नहीं, ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड द प्लेन x plus z equals to a is the circle in the plane x plus z equals to a, comma, having a 0 0 and 0 0 a as the extremities of a diameter। ठीक, यही बात मैं आपको शुरू में समझा रहा था। इस स्फीयर को इस प्लेट से काटेंगे तो जो सर्किल बनेगा वो उसी प्लेन पर बनेगा ना, उसी प्लेट पर बनेगा। और ये लाइन जो है डायमीटर बीच वाली, ये लाइन डायमीटर है जिसका एक सिरा ये है, एक सिरा ये। डायमीटर के दोनों एक्सट्रीमिटीज आपको मालूम है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं। डायमीटर की लेंथ निकाल के आधा कर दो, डायमीटर की लेंथ कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A00 एंड 00A। देयरफॉर
कैपिटल आर नोटेशन डाल दे रहा रेडियस के लिए। रेडियस ऑफ द सर्किल कैपिटल सी पॉजिटिवली ओरिएंटेड इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन रूट 2। इसे देखने से हमें पता चल रहा है कि हम कैपिटल एफ एरो किसे माने। लेट कैपिटल एफ एरो इक्वल्स टू वाई जेड एक्स वाई आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स के कैप, so that f arrow dot d vector r equals to y I cap plus z j cap plus x k cap dot d vector r dx I cap plus dy j cap plus डी जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट लेने आपको आता ही है इक्वल्स टू वाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड, यही आ गया। अब इसका कर्ल निकाल लें एफ एरो का। Also कर्ल एफ एरो इक्वल्स टू, जो भी फार्मूला होता है उससे डिटर्मिनेंट के रूप में यूं लिखा जाता है एफ के तीनों कंपोनेंट्स वाई जेड एक्स और सभी मल्टीप्लिकेशन ऊपर से नीचे की ओर होता है इक्वल्स टू 0 माइनस 1 आई कैप यानी माइनस आई कैप, 0 माइनस 1 जे कैप यानी माइनस जे कैप, 0 माइनस 1 के कैप यानी माइनस के कैप। Obviously, direction ratios of normal to the plane x plus z equals to a of circle C are 101। प्लेन ऑफ सर्किल, प्लेन ऑफ सर्किल के नॉर्मल के डीआर से होंगे। प्लेन ऑफ सर्किल माने वो प्लेन जिस पे सर्किल बना हुआ है। प्लेन के क्वेश्चन जनरल फॉर्म में जब दिया रहता है तो नॉर्मल के डीआर्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स यहाँ से निकालिए 101 एंड डीसीज आर, डीआर्स को डीसीज में कन्वर्ट करना आपको आता ही है, एंड डीसीज आर 1/√2 0 1/√2। ये डीसीज किसके हैं, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सर्किल सी। तो उस नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप कितना होगा,
किसी लाइन के डीसीज अगर आपको मालूम हो तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दैट लाइन इज फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन आई कैप प्लस सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन जे कैप प्लस थर्ड डायरेक्शन कोसाइन के कैप। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डायरेक्शन कोसाइंस चैप्टर में आप पढ़े हैं, ये आइडिया आपको होना चाहिए। देयरफॉर एन कैप इक्वल्स टू 1/√2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप which is I cap plus K cap upon √2। also इसी समय चलो ये भी कैलकुलेट कर लें। कर्ल एफ एरो डॉट एन कैप बराबर क्या होगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप प्लस के कैप अपॉन √2 इक्वल्स टू 1/√2 ब्रैकेट में -1 फिर 0 फिर -1 -1 -1 यानी -2/√2 यानी कि -√2। नाउ बाय स्टोक्स थ्योरम सभी डेटा हम कलेक्ट कर लिए। इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस। ये एस क्या होता है, ये वो सरफेस है जिसकी बाउंड्री सी हो। तो कौन सा सरफेस हुआ, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस एक्स प्लस जेड इक्वल टू ए इंटीग्रेंड कर्ल एफ एरो डॉट एन कैप और फिर डी एस। इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं कांस्टेंट -√2, तो ये बराबर हो गया -√2 डबल इंटीग्रल ओवर एस डी एस इक्वल्स टू -√2 एरिया बाउंडेड बाई सी एरिया बाउंडेड बाई सी। सर्किल के द्वारा जो एरिया बाउंडेड है -√2 कितना होता है, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू -π√2। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आई थी भाई, a/√2 a/√2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -π(a²√2/2) और फाइनली आपको मिल गया -π(a²/√2)। ये इसका आंसर है -π(a²/√2)। तो ये अच्छा एग्जाम्पल हमें दिखाई पड़ा बुक में, एक बुक में वहाँ से खींच लिया। कई बुक्स हम देखते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल कलेक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर टाइप का एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए जो बुक्स में अवेलेबल है। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26। Evaluate integral over closed curve C xy dx plus xy square dy taken round the
पॉजिटिव ओरिएंटेड स्क्वायर, पॉजिटिव ओरिएंटेड माने एंटी क्लॉकवाइज डिस्क्रिप्शन किया गया उसका। पॉजिटिव ओरिएंटेड स्क्वायर विथ वर्टिसेस वन जीरो माइनस 1 0 0 1 एंड 0 -1 by using Stokes theorem, by using Stokes theorem. एक रफली स्केच कर दे रहे हैं फिगर को, या स्केल की मदद ले लेते हैं। चलो अब ये स्क्वायर है, जाहिर सी बात है स्क्वायर किसी प्लेन में ही बनेगा, तो इसको एक्स एक्सिस लिख लिया जाए, इसे वाई एक्सिस लिख लिया जाए, ये ओरिजिन है ही है। Vertex A with coordinates 1 0, A dash with coordinates -1 0, ये B 0 1, B dash 0 -1। पॉजिटिव ओरिएंटेड स्क्वायर है, माने ऐसे, जब इसको बनाना शुरू करेंगे ऐसे बनाएंगे, माने कहीं से भी शुरू करना इस तरीके से। इसके द्वारा इस प्लेन में जो एरिया बाउंडेड है, सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया, वो ये है। तो लाइन इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ सरफेस इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है, तो अंततोगत्वा हम इधर ही आ जाएंगे और ds की जगह प्लेन पर xy प्लेन पर dx की जगह क्या आ जाएगा, ds की जगह dx dy आ जाएगा, यानी y एक्सिस के पैरेलल हमें स्ट्रिप लेना होगा। दो हिस्सों में तोड़ के हमें कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ट्रैक में संटिंग हो रहा है। मल्टीपल इंटीग्रल हमारा सब वीडियोस देखिए, उसमें सब बढ़िया से ट्रेनिंग दिया गया है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे स्ट्रिप लेना है, स्ट्रिप की मदद से लिमिट्स कैसे निकालना है, बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसमें। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग कुछ ज्योमेट्रिकल वर्क कर लें। ये साइड्स जितने हैं ना, इन
के हम इक्वेशंस निकाल लें। यहीं से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए डैश बी डैश y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, ये आप खुद से निकाल लेंगे। 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1 होता है। इसी फार्मूले की मदद से आप ये निकालेंगे। मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, उसको मैं उतार दे रहा हूँ। निकाल के हमने देखा है। इक्वेशन ऑफ बी ए डैश, इक्वेशन ऑफ बी ए डैश y इक्वल टू एक्स प्लस वन। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ बी डैश ए y इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड इक्वेशन ऑफ ए बी y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। ये हम इस क्रम से निकाले हैं। जैसे इस स्टेप में इस लाइन पर जो y पड़ रहा है उसको हमने y1 लिख दिया, इस पर y को y2 लिख दिया, इस पर y3 लिख दिया, इस पर y4 लिख दिया। तो हमें y1 चाहिए पहले, तो हमने इसका निकाल दिया। फिर y2 चाहिए तो a डैश b का निकाल दिया। a डैश b माने b a डैश, फिर y3 माने b डैश a, ये वाला है। लास्ट में y4 है a b। ऐसे निकाला हमने क्रम से। Thus we have y1 equals to minus of x plus 1, y2 equals to x plus 1, y3 equals to x minus 1, y4 equal to minus of x minus 1। पहले हम ज्योमेट्रिकली ये व्यवस्था कर लिए। अब जो इंटीग्रल दिया हुआ है उसके इंटीग्रेंट को देखिए, उसको देख करके अंदाजा लगाइए कि एफ एरो कितना होगा। ठीक, ये सब हटा रहे। अभी आप खुद निकाल लीजिएगा। यहाँ पे हम ऐसे इक्वेशन निकालेंगे, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। लेट एफ एरो इक्वल्स टू एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप। चूंकि प्लेन पर है ना पूरा फिगर, इसलिए हम के कंपोनेंट नहीं लिख रहे हैं। देन एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप डॉट डी वेक्टर आर भी वही प्लेन में हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। और डॉट प्रोडक्ट हो गया एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। ऑब्वियसली एन कैप क्या होगा? प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। प्लेन एक्स वाई प्लेन है, इसका नॉर्मल किधर होगा? ओजेड की तरफ, तो उधर यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है के कैप। कर्ल एफ एरो चलो निकाल लें। कर्ल एफ एरो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। एफ के कंपोनेंट्स एक्स वाई स्क्वायर 0 इक्वल्स टू
0 i कैप, जीरो जे कैप, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स के कैप। Therefore, कर्ल एफ एरो डॉट एन कैप ये बराबर कितना हो जाएगा? इसमें एन कैप यानी के कैप से डॉट करना है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स। Now, by Stokes theorem, integral over closed curve C f arrow dot d vector r is equal to double integral over the surface S, माने ये जो डॉटेड 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 है ना, एरिया बाउंडेड बाय द स्क्वायर, कर्ल एफ एरो डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू इंटीग्रल डबल इंटीग्रल ओवर एस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और डी एस एक्स वाई प्लेन में डी एस एलिमेंटरी सरफेस एरिया डी एक्स डी वाई होता है। डी एक्स डी वाई डबल इंटीग्रल वाई किनारे है तो वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे। इस स्ट्रिप को हम इतना स्पान करेंगे, विस्तारित करेंगे, फैलाएंगे, चौड़ियाएंगे, पूरा रीजन इन बिटवीन आ जाए। लेकिन जब इसको फैलाते फैलाते एक सिरा यहाँ लाएंगे और एक एंड इसका यहाँ लाएंगे तो ट्रैक चेंज हो जाएगा, नीचे वाला भी ट्रैक छोड़ देगा, संट हो जाएगा, ऊपर वाला भी दूसरे ट्रैक पे आ जाएगा। ऐसी स्थिति में पूरे एरिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स डी वाई। एक बाउंड्री यहाँ पे आएगी x इक्वल टू -1, एक बाउंड्री ये होगा x इक्वल टू 0, एक बाउंड्री ये होगा x इक्वल टू 1। तो इसके लिए, इस हिस्से के लिए एक हिस्सा ये हो गया, x का वेरिएशन -1 to 0, x की लिमिट -1 to 0, y की लिमिट y1 to y2 ये रहा, प्लस डबल इंटीग्रल वही माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स डी वाई। उधर वाले के लिए x की लिमिट हो गई 0 to 1 और y की लिमिट y3 to y4। बस इसी को आप कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन में भी थोड़ी हम कंजूसी बरत रहे हैं टाइम बचाने के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कठिनाई करे। बारी बारी से हम ले रहे हैं। नंबर 1, इंटीग्रल -1 to 0 इंटीग्रल y1 to y2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल -1 to 0, बीच के स्टेप हम लिख दे रहे हैं x+1 होल क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स इंटू x+1। हमने इसको बना के देख लिया है, dx इक्वल्स टू 2 विथ रेस्पेक्ट टू y। जब करोगे ना उसमें y1 y2 की वैल्यू रखोगे, सब x ही में तो आएगा, तो यही आएगा -1 to 0, x+1 अपॉन 3 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x+1 होल स्क्वायर माइनस 3x
dx इक्वल्स टू 2/3 इंटीग्रल -1 to 0 x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर -x + 1 dx इक्वल्स टू 2/3 इंटीग्रल -1 to 0 a³ + b³ a + b इंटू a² + b² - ab। तो ये हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा x³ + 1 dx। हाई स्कूल के फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल हो गया। इक्वल्स टू 2/3 विद इन द ब्रैकेट x⁴ 4/4 और प्लस x लिमिट -1 to 0 इक्वल्स टू 2/3। पहले 0 रखेंगे, ये आ गया 0 माइनस, फिर -1 रखेंगे तो 1/4 - 1 ये आ गया इक्वल्स टू 2/3 इंटू अंदर कर दिए 1 - 1/4 3/4 इक्वल्स टू 1/2। ये एक पोर्शन आ गया। ऐसे दूसरा वाला नंबर 2, इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल y3 to y4 y² - x dx dy इक्वल्स टू -2 इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट x - 1 होल क्यूब अपान 3 -x इंटू x - 1 dx इक्वल्स टू -2/3 इंटीग्रल 0 to 1 x - 1 इंटू x - 1 होल स्क्वायर -3x ये आ गया। इक्वल्स टू -2/3 इंटीग्रल 0 to 1 x - 1 इंटू x² -5x + 1 हो। तो वैसा कुछ यहाँ नहीं सेट हुआ ना, इस तरह से, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू -2/3 इंटीग्रल 0 to 1 इंटू, अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा x³ -6x² + 6x - 1 dx इक्वल्स टू -2/3 ब्रैकेट x⁴ 4/4 -6x³ 3 + 6x² 2 - x लिमिट 0 to 1 इक्वल्स टू -2/3 इंटू 1/4 -2 + 3 - 1। तो ये और ये मिलके इससे कैंसिल हो गया, और ये कितना आएगा भाई, -1/6। ये तो ये वैल्यू जोड़ना है, ऐड करना है। Thus we have integral over closed curve C f arrow dot d vector r is equal to 1/2 minus 1/6 equals to 2/6 equals to 1/3। यही फाइनल आंसर आ गया, 1/3। यस, इट इज करेक्ट। वीडियो लाइक करना, थैंक यू। बातचीत अभी जारी रहेगी।